अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि फॉबिनियस मेथड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फ़ा आइज़। इसमें आपके पास चूँकि अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो पहला हमने डिस्कस किया कि जहाँ पे इससे प्रीवियस जो केस 2 हमने डिस्कस किया वो ये था कि जब ये दोनों अल्फ़ा जो हैं वो क्या हो, सेम हो, मतलब अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 2। आपके पास इस तरीके से ये केस था। केस 3 क्या है कि अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 इज़ पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो उस केस में हम सॉल्यूशंस किस तरीके से लेट करेंगे वो हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यूजिंग द फॉबिनियस मेथड फाइंड टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस अबाउट द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपके पास ये स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर मौजूद था, इससे हमने डिवाइड किया और ये जो वाई डैश के साथ एक्सप्रेशन बना है इसको हमने पी ऑफ एक्स का नाम दिया और वाई के साथ जो एक्सप्रेशन है उसको क्यू ऑफ एक्स का नाम दे दिया। इसके बाद अगर आप ज़ीरो को पी ऑफ एक्स में पुट करें तो पी ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो जाता है। इट मीन ज़ीरो क्या है, वो सिंगुलर पॉइंट है। नेक्स्ट हमने पी नॉट को डिफाइन किया, क्यू नॉट को डिफाइन किया फॉर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करने के लिए। तो पी नॉट आपके पास क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट इन टू एक्स माइनस एक्स नॉट, साथ में पी ऑफ एक्स। और क्यू नॉट किसके इक्वल होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट का स्क्वायर। इसमें सिंपल एक्स माइनस एक्स नॉट आता है और इसमें उसका स्क्वायर आ जाता है। और पी नॉट में पी ऑफ एक्स आता है, क्यू नॉट में साथ में क्यू ऑफ एक्स आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, वो पुट कर दी। पी ऑफ एक्स की वैल्यू -1 ओवर एक्स है, वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। क्यू नॉट में भी हमने एक्स माइनस एक्स नॉट को 0 से रिप्लेस किया और क्यू ऑफ एक्स की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद लिमिट पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने देखा कि पी नॉट की वैल्यू -1 और क्यू नॉट की वैल्यू -8 आई। हेंस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 इज़ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। रीज़न क्या है, पी नॉट का आंसर भी डेफिनेट है, फाइनाइट है, क्यू नॉट भी जो है वो डिफाइंड है, तो इसलिए ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन गया। जो पहले सिंगुलर पॉइंट था वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इंडिशियल इक्वेशन। अच्छा, जितने भी केसेस थे सब में ये वाले स्टेप्स सेम हैं, जस्ट नीचे जाके डिफरेंस आ रहा है, बाकी तमाम प्रोसीजर सेम है। तो आपने जो है वो प्रोसीजर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। इंडिशियल इक्वेशन की बात करें तो वो क्या होती है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 प्लस पी नॉट अल्फ़ा प्लस क्यू नॉट इज़ इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हमारे पास पी नॉट की वैल्यू ये है, क्यू नॉट की वैल्यू -8 है, हमने इसमें पुट कर दी। इसके बाद ये पूरी इक्वेशन अल्फ़ा की फॉर्म में बन गई। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा की आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2। आपके पास दो अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हम 1 बाय 1 दोनों वैल्यूज़ के लिए इसको चेक करेंगे। सबसे पहले आपने लिया कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 4 है, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कौन सा होगा। इसको हमने लेट कर लिया है कि y इज़ इक्वल टू समेशन n 0 टू इन्फिनिटी। 0 क्या था, ऑर्डनरी। 0 आपके पास था रेगुलर सिंगुलर पॉइंट था, तो हमने इसकी जगह पे 0 पुट किया और इसके बाद जो पावर में होता है वो n प्लस अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा की जगह पे 4 है तो हमने n प्लस 4 कह दिया। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गए। इसके बाद अगर आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें तो उसमें एक्सप्रेशन मौजूद है y डबल डैश का y डैश का y, तो हमने लेट कर लिया हुआ है। तो इट मीन्स जो y आपके पास आया है इसका आप क्या करेंगे, दो दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। पहले आपने डेरिवेटिव लिया तो समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी था। इसके बाद पावर n प्लस 4 है तो पावर पहले आ जाएगी और x पावर n प्लस 4 -1 होने की वजह से यहाँ पे n प्लस 3। सेम इसी पैटर्न पे आपने डबल डेरिवेटिव लिया। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद बाहर एक्स स्क्वायर मौजूद था वो एज इट इज़ आ गया। ये वाई डबल डैश की वैल्यू -x और ये वाई डैश की वैल्यू, और उसके बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन और उसके साथ y। अब हम क्या करेंगे कि एज़ यूजुअल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए वेरिएबल की जो जो पावर्स मौजूद हैं
हमने उनको कंबाइन कर लिया है। n+2 था, बाहर 2 मौजूद है, ऐड होके n+4 हो गया। इसके बाद यहाँ बाहर -x मौजूद था, अंदर x की पावर n+3 थी, बाहर वाला 1 भी ऐड होने के बाद ये क्या बन गया n+4। और यहाँ पे वेरिएबल कोई भी मौजूद नहीं है तो हमने इसको सिंपली वैसे ही रहने दिया। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास इसकी पावर n+4 लिमिट 0 से इन्फिनिटी, और इसकी जो पावर है वो भी n+4 लिमिट 0 से इन्फिनिटी, इसकी पावर भी n+4 लिमिट 0 से इन्फिनिटी। इट मीन्स जिनकी आपके पास लिमिट सेम है और वेरिएबल की पावर सेम है उनको हम सिंगल समीशन की फॉर्म में लिख लेंगे। ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसमें लिमिट तो सेम थी लेकिन वेरिएबल की पावर n+4 नहीं थी, ये n+6 है, इसलिए हमने इसको सेपरेटली जो है वो ऐड करके लिख लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि आप इस एक्सप्रेशन को अंदर वालों को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, =0 आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन पावर में n+6 और यहाँ पे n+4 है। लिमिट्स नो डाउट सेम है बट वेरिएबल की पावर सेम नहीं है। समीशंस को कंबाइन करने के लिए वेरिएबल की पावर और समीशन की वेरिएशन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे कहाँ पे, इन सेकंड सीरीज़ आपके पास ये मौजूद है। इसको हम अगर n को n-2 से रिप्लेस करते हैं तो आपको पता है n+4 आ जाता है, मतलब n+6 है ना, n+6, n की जगह पे हमने n-2 रखा +6, तो आंसर क्या है n+4। ठीक हो गया। तो यहाँ पे n+4 आ गया। लिमिट्स की अगर हम बात करें तो जब आपने n को रिप्लेस करना है n-2 से, तो जब n = 0 था तो n को रिप्लेस किया n-2 से, वो = 0 आ गया। इट मीन्स n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 2 से। सो n की वैल्यू आपके पास 2 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, पहले समीशन में वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, पावर्स दोनों की सेम हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 वाले को तो हम पीछे नहीं लेके जा सकते बट 0 वाले को हम नेक्स्ट 2 से स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, 0 और 1 दो वैल्यूज़ को इसमें पुट किया। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो x⁴ आ जाएगा, और जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो x⁵ आ जाएगा, और 1 पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन आ गया। दो टर्म्स आपके पास आ गई, इट मीन 0 और 1 वाले टर्म्स आ गए। तो नेक्स्ट जो समीशन की वेरिएशन स्टार्ट होगी वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक होगी, अंदर वाला एक्सप्रेशन सेम रहेगा। अब अगर आप देखें तो ये दोनों समीशन हैं, इनकी वेरिएशन भी सेम है और x की जो पावर्स हैं वो भी सेम है। इट मीन्स इन दोनों को आप सिंगल एक समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इससे पहले भी आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया था। पहला सॉल्यूशन निकालना सबका सेम है बट सेकंड सॉल्यूशन में चेंजिंग्स हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या किया था, दोनों साइड्स को कंपेयर किया था, तो जो सेम लाइक पावर्स वाले कोफिशिएंट्स थे उनको हमने इक्वेट किया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो x⁵ मौजूद है, यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। तो 7a1 किसके इक्वल आप ले लेंगे, 0 के। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसके बाद यहाँ पे देखें तो xn+4 है, तो उसका कोफिशिएंट जो है उसको आप क्या रख लेंगे, 0 के इक्वल। तो ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन n × n+6 साथ में an+an-2 मौजूद है, इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब इसके बाद जो n की यहाँ से जो वेरिएशन है ना, ये आप अपने क्वेश्चन में जो समीशन की वेरिएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम पिक करते हैं। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो n की वेरिएशन जो है वो क्या आ गई, 2 से लेके ऑनवर्ड। इसके बाद हमने क्या किया है, इसको रिकर्सिव रिलेशन की फॉर्म में लिखा है। an-2 को हम दूसरी साइड पे लेके गए और ये n × n+6 जो था ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि ये जो आपके पास सीरीज़ थी जो आपने लेट की थी कि ये इसका फर्स्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, इसको एक्सपेंड करने के लिए हमें तमाम an की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए बारी बारी हम मूव करेंगे। मूव किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट हम इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे जो कि n = 2 है। पुट करने के बाद यहाँ पे देखें 2 - 2 a0 और a0 की वैल्यू
हम देखते हैं क्या आती है। मतलब आपके पास वैल्यू मौजूद नहीं है, हमारे पास जस्ट A1 की वैल्यू मौजूद है, तो हमने इसको A0/16 लिख दिया। n इज़ इक्वल टू 3 करने के लिए A1 आया, तो A1 की वैल्यू आपके पास मौजूद थी, इसको हमने 0 लिख दिया। n इज़ इक्वल टू 4 के लिए ये। इसी तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ऑड आएंगे, जो ऑड आपके पास नंबर्स आएंगे, उनमें ऑड जो हैं वो ए आईज होंगे, और उसमें हर ऑड ए आई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो इस तरीके से ये जो टर्म्स हैं इनको आप इवन और ऑड टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें तमाम ऑड टर्म्स 0 हैं और इवन टर्म्स की जस्ट हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज़ इन y इज़ इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n x पावर n प्लस 4। जब आप इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की पहली वेरिएशन क्या है, 0 है, तो पावर 4 आ जाएगा, x पावर 4। दूसरी एक एक पावर इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि n प्लस 4 है ना, तो 4 के साथ एक एक पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। पहली 4 तो दूसरी 4 प्लस 1 5, तीसरी 4 प्लस 2 6, इसी पैटर्न पे इंक्रीज़ होती जाएगी। अब हमने देखा है अभी कि जो ऑड पावर्स हैं उनके साथ जो कोफिशेंट है वो 0 0 आते जा रहे हैं और इवन वाले कोफिशेंट्स रह जाएंगे। नेक्स्ट, हर टर्म में A0 मौजूद है, x पावर 4 मौजूद है, तो हमने इसमें से इनको ले लिया कॉमन। अब इसके बाद अगर आप देखें तो सेकेंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है, किसके लिए, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2 के लिए। उसके साथ साथ आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करनी थी कि आपके पास अल्फ़ा की कौन सी वैल्यूज़ आई थी, एक 4 और एक -2। अब अगर आप दोनों का डिफरेंस लें, 4 माइनस इंटू -2, तो आंसर क्या आता है, 6, जो कि एक इंटीजर है। इसलिए हम इस क्वेश्चन में जो सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो है वो लेट करने लगे हैं, वो इस फॉर्म का लेट करने लगे हैं कि जो सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है वो y1 log ऑफ x माइनस एक्स नॉट प्लस समेशन bn x माइनस एक्स नॉट और पावर n प्लस अल्फ़ा। एक्स नॉट अगेन आपके पास 0 के इक्वल है, वेयर y1 अगर आप देखें तो y1 ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने किया था वो इसके इक्वल है, उसके डेरिवेटिव हमने निकाले थे और वो इनके इक्वल थे। y इज़ इक्वल टू y1 एक्स नॉट की वैल्यू हमने 0 पुट की, और इसके साथ साथ आपके पास जो भी एक्सप्रेशन आए, इसके समीशन को हर स्टेप में कंप्लीट लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किससे, ओमेगा ऑफ एक्स के से। इसके साथ साथ हमें इसके कुछ डेरिवेटिव्स भी चाहिए होंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास y के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, y के। अब हमने इसका y डैश फाइंड आउट करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और यहाँ पे सिंपल हमने ओमेगा डैश ऑफ x लिख लेना है, और इसकी वैल्यू ये राइट हैंड साइड पे इस ओमेगा का डेरिवेटिव लेने से आ जाएगी। इसके बाद अगर हम इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे तो डबल डेरिवेटिव में इन वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने क्वेश्चन में रिप्लेस करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जैसे आप प्रीवियस केसेस में करते रहे हैं कि समेशन और वेरिएबल की जो है वेरिएशन को सारी टर्म्स में हमने सेम करके उसके बाद एक समेशन के फॉर्म में कर लेते हैं। अगर सेम नहीं होती तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं, लास्टली इक्वेटिंग द कोफिशेंट्स यूज़ करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास कुछ इस तरीके से कोफिशेंट्स जो हैं वो इक्वेट हो रहे हैं। यहाँ से इक्वेट करने के बाद आपके पास रिकर्सिव रिलेशन आ जाना था, तो ये आपके पास आया एक रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन हमारे पास इस फॉर्म में आया। इसके बाद हमने n की वैल्यूज़ को बारी बारी रिप्लेस किया। n की सबसे पहली वैल्यू जो हमने ली 4, रीज़न क्या थी उसकी कि ये जो आपके पास समीशन आया है इसमें n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो जो n की फर्स्ट वैल्यू होती है वो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ समीशन होती है। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने जो हमारा सेकेंड सोल्यूशन आया था उसमें b आइज़ की जगह पे रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई किया और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑर्डिनरी पॉइंट्स तो आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, इनको आपने एक दफ़ा देख लेना है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो इसके साथ ही लेक्चर एंड होता है। कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा, और काम साथ साथ करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।